हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर हमारा डिस्कशन था कि जब तक निफ्टी इस एरिया के अंदर रहेगी हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके अंदर वॉलेटाइल हो सकती है और मंथली एक्सपायरी भी है। तो आज के दिन वही हुआ, यहीं पे ओपन हुई। अगर जिसने यहाँ पे अगर रजिस्टेंस मान के पुट की पोजीशन ले ली होगी तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, लेकिन लास्ट में वो भी लगभग उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया उसके अंदर भी, क्योंकि एक दिन बड़ा डायरेक्शन आने के बाद में यहाँ पे देखो एक बड़ी डायरेक्शन आई थी, उसके बाद में अगले दिन भी एक अच्छी अपसाइड में मूवमेंट आया था। तो इतना मूवमेंट आने के बाद में अगले दिन हमें ट्रेड अच्छी मिले ये ज़रूरी नहीं होता, और ये मंथली एक्सपायरी थी तो इस कारण से एक बड़ा मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि मंथली एक्सपायरी से पहले मैंने आपको बता दिया था एक मूवमेंट आ चुका है। तो इस एक्सपायरी मूवमेंट आने की संभावना बहुत ही कम है, तो वही हुआ, मार्केट एक साइडवेज रहा। तो आज के दिन किसी भी ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया होगा। चलो अब मैं आपको मेरा प्रॉफिट और लॉस दिखा देता हूँ, उसके बाद में आगे का डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरे प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो आज के दिन मुझे लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 1100 रुपये का लॉस हुआ। एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 3700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर एजिंग नहीं की, क्योंकि आज प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे और बजट के पास प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहते, तो एजिंग वाला भी ज़्यादा प्रीमियम पे मिलता है। इस कारण से मैंने आज के दिन एजिंग नहीं की। चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ मेरी। ये मेरी आज की ऑर्डर विंडो है और ये आज की पोजीशन है। अब देखते हैं निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी हम लॉस लेते हैं तो हमें लॉस को छोटा ही लेना चाहिए, न कि बड़ा। कि अगर हम छोटे छोटे लॉस लेंगे तो चाहे कितने भी लॉस ले लो, हम कभी भी माइनस में नहीं जाएंगे। आप अगर आपने खुद के पीएनएल को भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि या तो हम ओवर ट्रेडिंग करके सबसे बड़ा लॉस लिया है, या फिर हमने एसएल के ऊपर उसको एग्जिट नहीं किया, इस कारण से हमें बड़ा लॉस हुआ। बाकी अगर हम सही एसएल के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें बड़ा एसएल कभी भी नहीं जाएगा, फिर बड़ा माइनस नहीं जाएगा। अगर हम 10 दिन तक छोटे छोटे एसएल ले रहे हैं और उसके बाद में एक दो दिन प्रॉफिट भी ले रहे हैं तो वो रिकवर हो जाता है। अगर हमारा लॉस एक दिन के अंदर बहुत बड़ा होगा तो वो रिकवर नहीं होगा। अगर आप अपना पीएनएल भी देखोगे तो उसके अंदर भी आपको लॉस वाले दिन बहुत बड़े मिलेंगे और प्रॉफिट वाले दिन बहुत छोटे मिलेंगे। इनको हमें चेंज ही करना पड़ेगा कि लॉस वाले दिन हमेशा हमारे छोटे रहें और प्रॉफिट वाले दिन हमारे बड़े रहें। जैसे मेरे कल के दिन के अगर आप देखोगे तो लगभग 1500 रुपये का लॉस था, आज के दिन मुझे 2500 का प्रॉफिट हुआ। पिछले वीक का अंदर आपको मैंने दिखाया था, उसके अंदर लगभग मुझे 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ये वीक बहुत छोटा था, इस वीक के अंदर मुझे कोई खास प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1000 रुपये के आसपास का ही इस वीक के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है। चलो अब निफ्टी की बात करते हैं कि कल की हमारी छुट्टी रहेगी तो मंडे के दिन हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे की साइड हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। तो मंडे के दिन हमें रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे मिलेगा तो हमें पुट की पोजीशन को ही बाई करना है। इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं देखना है। सपोर्ट के ऊपर अगर हमें मिलता है इस एरिया में तो हमें कॉल की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत कम एसएल के साथ। बाकी हमें इस टाइम पे हमें ज़्यादा यही रखना है कि पुट पे ही हम बाइंग की ज़्यादा रखें। कॉल की साइड हमें बहुत कम क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि अभी का ट्रेंड का अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव है और बजट तक हो सकता है हमारा ट्रेंड नेगेटिव रह जाए। तो इस कारण से हमें जब ये रेंज बन रही है तो इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो भी हमें पुट लेनी है, अप साइड में मिलेगा रेंज के अंदर आएगा तो भी हमें पुट की ही ट्राई करनी है। इस हिसाब से हमारी ट्रेड रहेगी। तो हमारा एसएल क्या रहेगा वो बताते हो। अगर ये एरिया हमारे मिलता है हमें लगभग 475, तो हमें लगभग 510 तक का वेट करना है कि 510 के पास अगर हम लेंगे एक पुट की पोजीशन को तो 540 का हमारा एसएल रहेगा इसके अंदर, और टारगेट हमारे लगभग 350 तक के रहेंगे। और यहाँ पे भी और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें टारगेट 250 तक के भी हमें मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में तो हम एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे आज की क्लोजिंग तक के रह सकते हैं, मात्र 225 का ऐसा लगा के। ये स्विंग से नीचे का अगर हम ऐसा लगा के ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलो हम मिड कैप निफ्टी का दे लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की मंडे के दिन एक्सपायरी है, उसके अंदर हम ट्रेस रेट कैसे कर सकते हैं। तो आज के दिन अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें तो इसके अंदर कंटिन्यूस एक सेलिंग आई है, ये इसके अंदर रिकवर भी नहीं हुआ है। तो इसके अंदर ये जो एरिया है इसको अगर ब्रेक करेगा वापस से तो ये सेलिंग कंटिन्यूस में रह सकती है और हमें लगभग 240 तक के टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं, 10,240 तक के। और इसके अंदर हमारा ये एंट्री रहेगी 360 पे हमारी एंट्री रहेगी और 10,380 का इसके अंदर ऐसा रहेगा। ये तो हमारी ये ट्रेड रहेगी। इसके बाद में अगर हमें गैप ओपन मिलता है इस एरिया के पास, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है इस एरिया के पास 10,500, ये एक राउंड लेवल भी है, तो 530 का ऐसा लगा के यहाँ पे भी हम एक पुट की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 400 तक के या फिर 360 तक के भी रह सकते हैं। इससे भी बड़ा अगर गैप ओपन होता है इस एरिया में तो भी हमें पुट की ट्राई करनी। इससे ऊपर अगर निकलेगा तो हमें कॉल की ट्राई करनी है, जब तक हमें कॉल की ट्राई नहीं करनी है।
को मिड कैप निफ्टी के अंदर हमें कॉल की कोई भी ट्राई नहीं करनी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये बढ़ रहा है, तो अभी हमें इसके अंदर पुट की ही ट्राई करनी है। एक बार अगर पुट में हमें अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर हम 0 टू हीरो ट्रेड का ही प्लान करेंगे। इसकी मंथली एक्सपायरी है मंडे के दिन। ओके, थैंक यू।